प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर्ग का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडूक, काठ का मेढक यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रां ट्रां करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट, निराकार या साकार, या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग। वो है बाप त्रिमूर्ति में। ऊंचे ते ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो चित्र दिए हुए हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ सहित हैं? अर्थ सहित हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना बोला या नहीं बोला? बोला। तो ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो तीन के साथ आता हूं। जो ये चित्र दिया अयथार्थ, उसकी बात नहीं है। वो आदि रूप जो तीन थे मौजूद, वो तीन मूर्तियां, वो भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। शिव एक या तीन मूर्तियां हैं? ब्रह्मा को शिव कहें, विष्णु को शिव कहें। अरे विष्णु तो देवताओं का रक्षक है, राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों का रक्षक होता ही नहीं है। और शिव है कल्याणकारी। शिव माने वो सबका कल्याणकारी है कि कोई का कल्याणकारी है, कोई का नहीं। तो न ब्रह्मा का चित्र, न विष्णु का चित्र, और शंकर तो याद में बैठा ही हुआ है। पुरुषार्थी है या संपन्न है? तो वो तो अधूरा है। उसको भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कह सकते। जिसकी यादगार है त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली में बना हुआ है। त्रिमूर्ति हाउस एक, दो या तीन? एक। त्रिमूर्ति रोड, एक ही रास्ता सच्चा या 2 3 4 8 सच्चे? एक ही रास्ता सच्चा। तो वो एक कौन? जिस एक बाप का परिचय ब्रह्म वाक्य में मुरली में दिया गया।
और ये भी बोला कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। निराकार बाप का परिचय भी कोई नहीं दे सकता निराकारी बाप के सिवाय, और निराकार सो साकार बाप का परिचय भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। तो उसको कहा गया बाबा। निराकार और साकार का मेल, ये बाबा का लास्ट संदेश है, अव्यक्त वाणी के रूप में संदेश जो सभी तक पहुंचाना है। सभी माने 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है। कौन सा संदेश पहुंचाना है? बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। समय का इशारा। क्योंकि बाबा जानते हैं कि थोड़े से समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। क्या कहा? इसलिए जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर, कहीं में रहकर, यज्ञ में रहकर, कौन सा यज्ञ है? क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं सच रूपी रंगमंच पर। यज्ञ मानी ईश्वरीय सेवा का यज्ञ। ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ। उसका नाम शिव यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा यज्ञ नहीं है, विष्णु यज्ञ नहीं है। क्या नाम है? रुद्र माने क्या? रौद्र रूप धारण करे। शिव रौद्र रूप धारण करता है? नहीं करता। वो तो प्यार का सागर है, या रौद्र रूप धारण करता है? प्यार का सागर है। तो जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं। किससे? बाप से या बाबा से? बाप को तो 80 साल हो गए। कौन से बाप को? शिव बाप को। कभी किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की कि स्वतंत्र छोड़ा? बच्चों ने बात मानी या नहीं मानी? तो भी प्यार का सागर बनकर रहा, या कोई को डांट डपट भी दिखाई क्या? यज्ञ में रहकर जो बच्चे गफलत कर रहे हैं, नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। ये संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए।
जो लास्ट संदेश बताया, इसके बाद कोई संदेश नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे। कहां जाकर? छत पे। हाँ, सूरज चांद सितारों के पार। हाँ? ऊपर का मतलब है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो अव्वल नंबर उतारने वाला है वो अपनी आत्मा को कहां स्थिर कर देगा? है? सूरज चांद सितारों से पार ले जाएगा। शरीर तो यहीं रखना है, ऑलराउंड पार्ट बजाना है, या परमधाम जाएगा शरीर भी? तो वो तो शरीर से परमधाम जाने वाला नहीं है। शरीर से भी और आत्मा से भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला है ना। तो ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था। अंदरूनी स्वभाव संस्कार से भी कितना प्यारा था, बाहर से भी कितना प्यारा था। क्या बाप के गुण देखने में आते थे। सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारा था वो तो ठीक है। सभी आत्माएं नंबरवार, आदि में सत्व प्रधान और अंत में तमो प्रधान। ये जरूर है कोई आत्मा द्वापर के आदि में ही इतनी तामसी बन जाती है, कमजोर बन जाती है कि ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा उसी को दबोच लेती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आएंगे तो देवता धर्म की कमजोर से कमजोर आत्मा को दबोचेंगे या पावरफुल को दबोचेंगे? क्यों? क्योंकि वो कमजोर आत्माओं ने श्रीमत को पूरा पकड़ा ही नहीं। न पकड़ने के कारण श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से बनती हैं या कर्मेंद्रियों को जल्दी से नीचे उतार देती है? जिसे बोला सतयुग हो चाहे त्रेता हो, कोई कोई को दो बार तीन बार भी बच्चे पैदा होंगे या सबको एक ही बार होंगे? हैं? दो बार तीन बार भी कोई कोई को होंगे। जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनको दो तीन बार भी बच्चे होते हैं। और उनका यथा राजा तथा प्रजा भी वैसी ही होती है। तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगी या धीरे धीरे नीचे उतरेंगी? तो जो आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी उन्होंने संगम युग में बाप की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर पाया कि जैसा संग
वैसर एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान कर उसका संग करेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावरफुल बनेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे। तो इस्लाम धर्म की आत्माएं व्यभिचारी होने के कारण देह की भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार तो भले त्याग देती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनका व्यभिचार नहीं त्याग पाती, और न त्याग करने के कारण उनकी शक्ति उस नेत्रों के व्यभिचार से ज्यादा क्षीण होती है या कम क्षीण होती है? ज्यादा क्षीण हो जाती है। उनमें भी जो उनका बीज है कोई होगा या नहीं? जो उनकी जड़ है, आधार मूर्त जो नारायण बनते हैं, वो जास्ती नीचे गिरते हैं। और द्वापर युग शुरू होते ही इस्लाम धर्म की आत्माएं जिनमें नंबरवार प्रवेश करती हैं, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, द्वापर के आदि में ही कमजोर हो जाते हैं। तो कोई आत्माएं पहले कमजोर बनना शुरू कर देती, कोई आत्माएं जिन्होंने ज्यादा योग बल की शक्ति धारण करी है, उन्होंने ही योग बल की शक्ति धारण करी होगी, जिन्होंने ज्ञान बल ज्यादा धारण किया होगा। जितना ज्ञानी उतना योगी। तो जो योगीश्वर कहा जाता है, योग में इतना माहिर हो जाता है एक के साथ, वो सृष्टि के अंत में जाकर नीचे गिरेगा कि द्वापर के आदि या कलयुग के आदि में नीचे गिरेगा। टोटली कब गिरेगा? अंतिम जन्म में जाकर नीचे गिरता है। तो बताया कि बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। बाबा के सामने अब सबका रजिस्टर खुलने वाला है। जो मुरली में बोला, अंत समय में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है या नहीं होता है? हैं? जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, अंदरूनी जेब में। तो सबसे जास्ती अंदरूनी जेब है बुद्धि रूपी पॉकेट। ऐसी ऐसी प्यारी भी चीज होती है कि जो प्यार का सागर कहा जाता है, वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं। जो प्यार का सागर बाप बोलता है कि अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी तो फिर नंबरवार हो गए। तो नंबरवार हो गए तो उनका पोता मिल का रजिस्टर गुप्त रहेगा या भी खुलने वाला है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई
रोने वाला है। अभी यज्ञ समाप्ति की ओर है। क्या यज्ञ माने? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान तो मनुष्य ही लेते हैं। मनुष्य है 400-500-700 करोड़, जो भी है, उनको जो भी ज्ञान लेना है, कोई को शुद्ध लेना है, कोई को मिक्सचर लेना है, कोई को एक से लेना है, कोई को अनेक गुरुओं से लेना है। लेना सबको है कि नहीं लेना है? सबको लेना है। तो अब वो ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है, जो पहले ही बता दिया। बाप के पास जो कुछ भी था सब कुछ अब बच्चों को दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा देने के लिए। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। क्या? संपन्न बनाने वाला सबको कौन है? हैं? समय। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ शक्तिशाली होता है जैसे प्रकृति, या चैतन्य शक्तिशाली होता है जैसे पुरुष है? तो ये क्यों कहा? संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। समय बनाने वाला है संपन्न, ये अपने अपने पुरुषार्थ से संपन्न बनेंगे। तो ऐसा क्यों कहा? किसने कहा? कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। माने ब्रह्मा बाबा ने उस बाबा को पूरा पूरा जान लिया। जो काल जीत है, कालों का काल, महाकाल है, जिसको कोई काल माने समय खा ही नहीं सकता, उसको पहचान लिया है? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा अभी भी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनमें भी जो भारतीय धर्म की आत्माएं हैं, उन भारतीय धर्म की आत्माओं में जो सशक्त सबसे पावरफुल विधर्मी है, कौन? इस्लामी। वो भारतीय है? बौद्धि। बौद्धि धर्म में ये मान्यता है, ये मान्यता महात्मा बुद्ध ने फैलाई। क्या? कि काल चक्र ही मुख्य है, भगवान अलग से कुछ नहीं होता। क्या है? ईश्वर कुछ भी नहीं होता, काल चक्र में सब बंधे हुए। तो क्या ऐसा है? शिव बाप ने हमको ऐसा सिखाया? ड्रामा माने काल चक्र, उसको मुख्य रखेंगे या आत्मा के पुरुषार्थ को आगे रखेंगे? मुख्य क्या है? आत्मा के अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, माने आत्मा के लिए जो किया जाए वो क्या हुआ? पुरुषार्थ।
जो ये धर्म पिताएं हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये आत्मा के लिए नहीं कर पाते पूरा। जो भी करते हैं देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, इसलिए देह के कल्याण में ज्यादा बुद्धि रहती है। आत्मा का कल्याण कर ही नहीं पाते। और ये आत्माएं विदर्भी हो या विदेशी हो, ये सब ब्रह्मा की गोद में खेलने वाली हैं। कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? कुख माने गोद की वंशावली है। उनको फक्र रहता है, हमने बाबा की गोद ली है। तुम कल के बच्चे हो, तुम क्या जानो, ज्ञान क्या होता है। बहुत अहंकार। और उन बच्चों से अम्मा प्रभावित होगी या बाप प्रभावित होगा? जो मनुष्य सृष्टि की मां कही जाती है वो प्रभावित होती है। दुनिया में भी देख लो, अभी जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण बच्चा, माताएं उस बच्चे से प्रभावित हैं या नहीं है? प्रभावित हैं। कैसे? यहां तक प्रभावित हैं कि कृष्ण बच्चे को ही गीतापति भगवान माने बैठी हैं। नहीं है? अरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं जो अभी नीची 8 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते, वो आत्माएं किसको समझती हैं? गीता का भगवान, गीतापति भगवान किसको समझती हैं? हैं? कृष्ण बच्चे को समझे बैठी हैं। उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा, जो सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज रूप हो, आखिरी माया से हाथ मिलाकर इतना शक्तिशाली काम कर दिखाती है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है। राज करेगा खालसा। सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं। कि अष्टदेव आत्माएं जो जगत पिता के सर पर श्रेष्ठ मणकों के रूप में रखे जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगी है? अरे किसी को नहीं छोड़ती माने है? एक मायापति को छोड़कर, एक प्रकृतिपति को छोड़कर, एक लक्ष्मीपति को छोड़कर और किसी को छोड़ने वाली नहीं है।